कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स देखा था। अब आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स। बच्चे लोग, अगर मैं आज से 4, 5, 6 साल पहले की बोर्ड की बात करूं तो उसमें इसके डिपेंडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछले 3 साल में नहीं पूछे गए हैं, एग्री है, बट उसके पहले आज से 4th, 5th एंड 6th साल पहले पूछे गए थे क्वेश्चंस। अब देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा हम रिकैप की बात करेंगे, प्लेन मिरर की बात की जाए बच्चा, प्लेन मिरर में हमने 2 केस देखे थे। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के तरफ या प्लेन मिरर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज भी और हमने इस समय फॉर्मूला क्या देखी थी? याद है फॉर्मूला? बताइए। Vm is equal to velocity of mirror is equal to velocity of object plus velocity of image upon 2। याद आया कुछ? प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ या मिरर से दूर अगर जाएगा तो ये फॉर्मूला देखी थी हमने इमेज के लिए, भूल गए? वेरी गुड। और केस 2 उसमें ये देखा था कि अगर प्लेन मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट चलता है सो इमेज भी उतने ही स्पीड से ऊपर या नीचे होगा। रिमेंबर, ये 2 ही केस बनते थे प्लेन मिरर में, बट स्फेरिकल मिरर के केस में टोटल 4 केस बनेंगे। In spherical mirrors, पहला केस जो हम देखेंगे, एंड बच्चा लोग, दिस केस इज मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम। इसको लिख देना, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली एग्जाम में यही वाला केस पूछा जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि गारंटीड यही, बट मोस्टली। फर्स्ट केस क्या है? object is moving along the principal axis। अच्छा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के along में, या तो मिरर के तरफ या तो मिरर से दूर जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। यहां पे हमने ले लिया एक कॉन्केव मिरर और ये ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स, प्लीज नोट माय वर्ड्स कि मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं वो अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम ले लेते हैं मिरर की तरफ, दैट इज VOX। क्यों? बिकॉज ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। अब बच्चा, मुझे पता है कि इमेज जो है वो धीमे धीमे पीछे जाती है। याद है ना आपको, एक वीडियो में हमने दिखाई थी, वीडियो में आपने देखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है वैसे वैसे इमेज पीछे जाती रहती है। सो इट इज ऑब्वियस कि जहां भी इमेज होगी उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी और उसको हम क्या बोल देंगे? VIX। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से सोच के बताना। देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी होगा उसको हम U बोल देंगे, एंड इमेज डिस्टेंस जो भी होगा उसको हम V बोल देते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। क्या किया जाए? मिरर फॉर्मूला से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चा, आपको डेरिवेशन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो फॉर्मूला इसके लिए हम निकालेंगे वो फॉर्मूला कैसे आई। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द डेरिवेशन, बट यस यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। बाय चांस फॉर्मूला भूल जाओ तो आप यहां से खुद डेरिवेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं? इन तीनों का रेसिप्रोकल ले लेता हूं। सो क्या मैं रेसिप्रोकल ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? अच्छा, मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी। ये क्या है? डिस्टेंस। मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो सही है क्या नहीं? ds by dt। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा?
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, चेंज इन डिस्टेंस। सो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो ये हो जाएगा df माइनस 1 dt dv माइनस 1 बाय dt प्लस du माइनस 1 बाय dt। अच्छा बच्चा ये क्या दिखाता है, देखो जरा यहाँ ध्यान से समझना। ये टर्म क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोकल लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है? यस, किसी पर्टिकुलर स्पीड से हो रहा है। बच्चा वेलोसिटी क्या होती है, सम मीटर पर सेकंड या सम सेंटीमीटर पर सेकंड। इस केस में हम जो भी स्पीड लेंगे जनरली वो सेंटीमीटर पर सेकंड में रहेगी, ठीक है। सो ये दो तो चेंज हो रहा है, देखो इमेज डिस्टेंस चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है। क्या फोकल लेंथ चेंज हो रही है? यहाँ पे सोच के बताना, क्या फोकल लेंथ चेंज होगी? बेटा किसी एक मिरर की, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ थोड़ा ना चेंज होगी। फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि वो कितना कर्व्ड है, कितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ आ रहा है, एपर्चर कितना है उस पे डिपेंड करेगा, उसके साइज एंड शेप पे डिपेंड करेगा फोकल लेंथ, इमेज या ऑब्जेक्ट पे थोड़ा डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये टर्म हो जाएगा 0। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू, ये क्या दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, vi x, बोलो लिख सकता हूं ऐसा, यस और नो? अच्छा एक चीज और, चलिए काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो 0 हो गया, ओके। अच्छा हमने एक मैथ्स में आपने सीखा होगा, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी नॉन कांस्टेंट टर्म का, देखिए अगर मैं डी थीटा बाय dt करूं, सपोज अब ये थीटा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हमें पता है कि थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पे v और u चेंज हो रहा है वैसे। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सपोज अगर थीटा रेज़ टू n होता सपोज, तो इसका डिफरेंशिएशन होता n थीटा n माइनस 1 d थीटा बाय dt। ये तो रहता ही रहता, क्यों? बिकॉज थीटा इज नॉट कांस्टेंट, एंड हम जिस रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी सेम नहीं है। देखो बच्चा लोग, मैथ्स का रूल है, मैं अपना रूल नहीं बता रहा हूं, dx बाय dx करोगे तो आंसर 1 आता है, क्यों? बिकॉज ये x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। अगर इसके पावर में n लगा दो तो आंसर रहता है nx पावर में n माइनस 1, बस खत्म। अब हमने इसके आगे क्यों कुछ नहीं लिखा, बिकॉज वेरिएबल x है और डिफरेंशिएशन भी x के टर्म्स में किया जा रहा है। बट इस केस में वेरिएबल थीटा है एंड डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल में किया जा रहा है। जब दोनों वेरिएबल अलग अलग हो तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको ये चीज लिखनी पड़ती है। सिमिलरली ये v एक अलग वेरिएबल है, ये t एक अलग वेरिएबल है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n x रेज़ टू n माइनस 1, n आगे आ गया तो माइनस 1 को हमने आगे ले लिया, लेट मी राइट इट क्लियरली, ये n आगे आ गया एंड पावर में माइनस 1, सो पावर माइनस 1 थी उसमें और एक माइनस 1। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा माइनस 1, अच्छा सॉरी ये dv बाय dt, बोलो सही है ना, वेरिएबल अलग है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सिमिलरली इधर भी -1 u -1 du बाय dt, क्लियर? मैं इस टर्म को उठा के, चलो काम करो, पहले तो मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, माइनस ऑफ v माइनस 2 dv बाय dt माइनस ऑफ u माइनस 2 du बाय dt। -1 क्या हो जाएगा, -2। इस टर्म को उठा के मैं यहां लेता हूं। अच्छा ये पावर में -2 है, बच्चा किसकी भी पावर में -2 हो तो उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम लोग। सो क्या मैं इसको 1/v² और इसको 1/u² लिख सकता हूं। अब इसको उठा के यहां ले आते हैं,
सो ये क्या हो जाएगा 1 बाय v स्क्वायर dv बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय u स्क्वायर du बाय dt। ये माइनस था तो ये माइनस, मैं ये v स्क्वायर को वहां ले जाता हूं, सो dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर du बाय dt। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा dv बाय dt क्या है? v मतलब इमेज डिस्टेंस, तो ये स्पीड है, किसकी स्पीड? इमेज की। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन है ना। सिमिलरली इज इक्वल टू माइनस v बाय u का होल स्क्वायर। बच्चा मैंने इसको इस तरीके से खाली लिखा है, बाकी चीज वही है। और ये क्या है? du बाय dt। u मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यानी कि ये क्या बन जाएगा vox। ये आ गई हमारी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बनी? vix इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर vox। I मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन, एंड यहाँ पे v और u क्या आपको पता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अच्छा अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये ऑब्जेक्ट और इमेज आगे या पीछे हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, सर हम यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे? तो बच्चा लोग यहाँ आपको वो वाली वैल्यू लेनी है, उस इंस्टेंट की वैल्यू लेनी है जो इंस्टेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इस समय, पर्टिकुलरली इस समय ये आपका v है, ये आपका u है, तो आप ये जो गिवन वैल्यूज होगी वही लोगे। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हर एक मोमेंट पे डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। बच्चा अगर ये पोल है, मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो देखो धीमे धीमे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब यहां कौन सी वैल्यू लेगा यार? तो यहां वो वैल्यू लेने की जो इंस्टेंट हमको दे रखा हो। मतलब कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर समय पे v इतना है, u इतना है और इतनी वेलोसिटी के साथ आगे पीछे हो रहा है, सो जो गिवन इंस्टेंट है उसी समय की वैल्यूज हम ले लेंगे, सिंपल। और ये है केस 1 आपका। आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखनी है। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो हमने अभी फॉर्मूला देखी vix इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर vox, बच्चा ये जो वेलोसिटी है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर मान लो कि मिरर भी मोशन में है तो उस समय क्या होगा? इफ मिरर इज इन मोशन, इस समय क्या है? मिरर इज एट रेस्ट। अगर मोशन में है तो एक छोटा सा चेंज ये आएगा vix माइनस vmx, वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर vox माइनस vmx। समझ आ रहा है? ठीक है, दोनों तरफ क्या होगा? मिरर की वेलोसिटी आपको माइनस करनी है। अब जब आप वैल्यूज लेंगे तो वैल्यूज आपको साइन समेत लेनी है। वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस वहां भी लगाना है। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन 1, हमको एक कॉन्केव मिरर देके रखा है। यहां पे हमको एक ऑब्जेक्ट दिया है, फोकल लेंथ कहा गया है 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर एंड इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी vix
हमको ढूंढना है। फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्टली शुरू हो जाए। अब देखो हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, फॉर्मूला में क्या आता है माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर। v मतलब इमेज डिस्टेंस, क्या नहीं है, इमेज डिस्टेंस नहीं है। चलिए सबसे पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये भले ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होगा, एग्री, बट हमें कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू लेनी है, इस समय वाली जो गिवन है, जिस समय की बात पूछी गई है उस समय की सारी वैल्यूज लेनी है। सो इस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, चलिए फाइंड करते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बच्चा इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20, प्लस के माइनस, माइनस, चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बच्चा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव का फोकल लेंथ इधर का ही तो माइनस 20 सेंटीमीटर, एंड इमेज डिस्टेंस हमको ढूंढना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v ढूंढना है तो u को यहां ले आते हैं, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। ये कितना हो गया 1/-20 माइनस 1/-40 इज इक्वल टू 1/v। ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ऊपर, एलसीएम लेंगे, यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 1 -1/40। पूरा सही है, एंड v कितना आ गया -40 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम आ गया। तो बच्चा ये कौन सा केस हो गया, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हो। देखो ना यार, फोकल लेंथ 20 दे के रखा है और उसका डबल, तो ये रेडियस हो गया। हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेडियस पे है मतलब सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे होगा, वही चीज यहां पे भी आ गई। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं वेलोसिटी की फॉर्मूला। क्या थी वेलोसिटी की फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे मिरर क्या है, मिरर रेस्ट पे है, मिरर रेस्ट पे है। सो VIX इज इक्वल टू माइनस V बाई U का होल स्क्वायर, VOX। वैल्यू पुट कर दो, V कितना है यहाँ पे -40 अपॉन U कितना है अगेन -40, एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी देकर रखी है हमको 2। बच्चा हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, सो ये वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी यानी +2। बराबर सही है, इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस कट, 40 कट 1 का स्क्वायर भी 1 एंड 2, आंसर कितना आ गया -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ वही सर। अच्छा -2 क्यों आया, हमको पता है कि ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो इमेज दूर जाएगी। क्लियर, तो आपकी इमेज जो है वो यहां से इस तरफ सेम स्पीड से बढ़ रही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको खुद करना है। फोकल लेंथ अब आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर ही है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दे रखी है अब की बार 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब की बार आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और इस बार मिरर मूव कर रहा है, यहां पे लिख देता हूं, मिरर भी चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्वेश्चन वही का वही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बच्चा ये चीज आपको करनी है होमवर्क में, आपके नोट्स में इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, उसकी वैल्यूज अलग है, आपको वो भी खुद सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन लेके रखा है, और उसी सॉल्यूशन की मदद से आपको इसका आंसर फाइंड करना है। फॉर्मूला में क्या बदलाव आएगा बच्चा, अब की बार मिरर जो है वो इस तरफ चल रहा है, यानी कि मिरर रेस्ट पे नहीं है। सो हमने फॉर्मूला देखी है, VIX माइनस VMX इज इक्वल टू -v² / u²। ये यहां पे कंफ्यूज मत होना, होल स्क्वायर लिखो कि अलग अलग लिखो, बात देखिए, VOX माइनस VMX, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है।
इस जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें इसको नहीं रखा था, क्यों? वो रैश पे था तो ये तो जीरो हो गया था। अब की बार जीरो नहीं है, बस कितना रखना है, डायरेक्शन को देखते हुए आपको साइन रखनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन लिख लो। कॉन्वेक्स में करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं केस 2 which is velocity of object is perpendicular to the principal axis। ये हमने ले लिया एक कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अच्छा, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली पे जा रहा है, हो सकता है ऊपर, हो सकता है नीचे, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। ये वाई एक्सिस हो गया ना, सो इन वाई डायरेक्शन। एंड इसकी जो भी इमेज होगी, हमको पता है कि इमेज अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज कहीं ना कहीं नीचे जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं वी आई वाई। क्लियर? अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फिर से पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एक चीज जरा सोच के बताना, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये जो इमेज डिस्टेंस है, क्या ये चेंज हो रहे हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने के समय क्या उसका मिरर से डिस्टेंस चेंज होगा? उतना ही रहेगा। ऑब्वियसली नॉट। तो यार ये यूं जा रहा है ना, तो डिस्टेंस तो उतना का उतना ही है। डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है ना, किसी और पॉइंट से नहीं। अगर किसी और पॉइंट से मेजर किया जाता तो हम कहते हैं कि हाँ डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा कम होगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बट एक्चुअली डिस्टेंस तो कम होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे df by dt या dv by dt करूंगा या du by dt करूंगा, तो तीनों को जीरो करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज तीनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा। फोकल लेंथ भी सेम की सेम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उतना का उतना, इमेज डिस्टेंस भी उतना का उतना। इसका मतलब पहले वाला जुगाड़ तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ हमें और करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यस, यहाँ पे चेंज हो रही है हाइट। बच्चा, हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने देखा था। अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ऊपर, देखो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बट जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाएगा तो कुछ हाइट हो जाएगी। इस समय हाइट जीरो है, इस समय हाइट जीरो है, लेकिन जब वो यहां से यहां आएगा तो कुछ ना कुछ हाइट में चेंज आएगा। सिमिलरली इमेज भी यहां से यहां आएगी तो कुछ ना कुछ हाइट में चेंज आएगा। सो यहां हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है इमेज का, सॉरी हाइट का। वी नो hi by ho is equal to minus v by u। बोलो क्लियर है? अब इस ho को हम यहां ले जाते हैं, सो hi is equal to minus v by u। ho बोलो क्लियर? ये क्या है? डिस्टेंस। hi क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है ना। चेंज भी यही हो रहा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं। डिफरेंशिएटिंग with respect to time t, velocity is nothing but displacement upon time, so differentiate करने का मतलब ही वही होता है। so d hi by dt is equal to minus v by u d ho by dt। बेटा v और u इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही नहीं होगा, तो उसको हमने बाहर लिख लिया। एंड ये आ गई आपकी फॉर्मूला, बस यही आपकी फॉर्मूला है। इसका डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट पता है ना आपको? अच्छा, एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जबकि आपके दिमाग में शायद आना चाहिए, कि सर हम क्यों एट अ गिवन इंस्टेंट ही ले रहे हैं, एंड ये तो चेंज ऑफ रेट ऑफ हाइट बता रहा है, सो क्यों हम हाइट जो है वो उसी समय की ले रहे हैं। बच्चा, अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो हम दो तरह का
वेलोसिटी फाइंड करते थे, इंस्टेंटेनियस एंड कौन सा, एवरेज। अब इस बार भी तुमने देखा है ना, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट। भाई एवरेज का मतलब होता है पूरे जर्नी का एवरेज, और इंस्टेंटेनियस मतलब होता है उसी समय पे। तो आई थिंक मैंने आपको यही कहा था कि हम जो भी वैल्यूज पुट करते हैं वो एट अ गिवन इंस्टेंट, पर्टिकुलरली जो सिचुएशन हमको दी है उस सिचुएशन पे हम सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। सो आपको अगर कभी क्वेश्चन आवे कि which kind of velocity is being found by us, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस, एवरेज वेलोसिटी नहीं। समझ आ रहा है? Yes, sir. क्लियर? सो बस यही है इसकी फॉर्मूला, नथिंग एल्स। ओके, अब आपको एक मिरर देके रखा है, अगेन कॉन्केव मिरर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट की हमको स्पीड दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसकी फोकल लेंथ अगेन हमको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके रखा है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। तो बेटा पहले हमको देखो, इस समय क्या है, वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला कौन सी लगेगी, hi इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एच ओ। यस, आपके पास इसकी वैल्यू आपको चाहिए एक्चुअली डी एच आई बाई डी टी, सॉरी डी एच ओ बाई डी टी, ये वाले फॉर्मूला देखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज हाइट मतलब उसकी वेलोसिटी, ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास दी हुई है, यस ये दे के रखी है, v मेरे पास है नहीं, v मतलब इमेज डिस्टेंस। चलो पहले फाइंड कर लेते हैं, 1 by v इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, u को यहां ले आते हैं, सो 1 by f माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by v, f कितना है माइनस 20 हो जाएगा, है ना, कॉन्केव मिरर तो फोकल लेंथ माइनस, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 सेंटीमीटर पे, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 1 by v, ये क्या हो गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे 20 यहाँ पे 30, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 60 हो जाएगा, सो यहाँ 3 और यहाँ 2, सो दिस विल बी माइनस 1 by 60। समझ आ रहा ना बच्चा लोग, माइनस 3 प्लस 2 by 60, सो v कितना हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहां कहीं आपकी इमेज है और वो नीचे जा रही होगी। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू माइनस 60, ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस 30 अपॉन डी एच ओ बाई डी, बेटा इसकी वैल्यू क्या लोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये कितने स्पीड से चेंज हो रही है 2 से, ऊपर जा रही है तो प्लस, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन तो ऊपर जा रही है तो प्लस, बस इसके आप आंसर फाइंड कर लो, डिश डिश माइनस ये 0 0 ये 2 कितना आ गया माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सो इसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस क्यों आया, बिकॉज इमेज नीचे की तरफ मूव कर दी, सॉरी ये इमेज नीचे की तरफ मूव कर दी। क्लियर? सो केस 1 एंड केस 2 बेटा बहुत आसान थे, केस 1 आपको मोस्टली पूछा जाता है। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब आगे और 2 केस हमको देखने हैं, केस 3 केस 4। केस 3 में क्या रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। अगेन देखो केस 3 आप अपने आप कर सकते हो, सुनो यहाँ पे, अब जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो कोई पर्टिकुलर एंगल बनाएगा थीटा, हम क्या कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे vi cos थीटा, सॉरी vo cos थीटा, एंड यहाँ ले लेंगे vo sin थीटा। अब अच्छा इसको भूल जाओ, कंपोनेंट लेने के बाद आप ओरिजिनल वेलोसिटी भूल जाओ, ये वेलोसिटी along एक्सिस
तो जो केस 1 बन गया, ये वेलोसिटी केस 2 बन गया, लेकिन ये डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा और लॉजिक रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ केस ये बनेगा कि मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके निकलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो इमेज क्या करेगी। ये 2 केस हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। बाय सर।